नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम कुछ 5 ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत इंटरनल होते हैं एक साधक के। मतलब इस चीज़ की समझ शायद होती है पर उतना ध्यान नहीं जाता। तो कोशिश ये करूँगी कि इन 5 पॉइंटों से आपका भी ध्यान उस तरफ में खींच कर लेकर जा पाऊँ जो आपकी प्रोग्रेस की ही निशानियाँ हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी। बहुत सारे बच्चे को ना उतारा और दक्षिणाव्रात के बारे में पता नहीं होता, या तो फिर वो समझ नहीं पाते कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतारा या दक्षिणाव्रात क्या होता है। थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी दूंगी। हो सकता है इस चैनल पे भी बहुत सारे लोग हों जिनको थोड़ा सा डाउट हो। उतारा मतलब क्या होता है? जब हम कहीं बाहर से आई या तो फिर छोटी मोटी नेगेटिविटीज़ हमारे ऊपर आ जाती है तो हम उसको उतारा करते हैं। और आपने सुना होगा ये बात, मैं भी कई बार बोलती हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने सर से किसी चीज़ को घुमाना पड़ता है। वो नींबू भी हो सकता है, कई बार वो जायफल होता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की क्या चीज़ें आप उतारा कर रहे हो। दूसरी चीज़ होती है दक्षिणाव्रात। ये क्या होता है? जैसे आप किसी मंदिर में गए या फिर अपने घर में हवन वगैरह किया, जब आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भरनी होती है, जैसे आप मंदिर में जा रहे हो, वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर भरना चाहते हो और हवन कर लिया घर पे, उसकी एक पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर जगह बनाना चाहते हो या देना चाहते हो, तब हम क्या करते हैं? तब ये दक्षिणाव्रात कहा जाता है। इसको हम क्या करते हैं? ये उतारे का जस्ट उल्टा होता है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उतारा होता कैसे है? मतलब जो गोल गोल घुमाते हैं उसको कैसे करते हैं? जो नेगेटिव वाला होता है जिसको हम एग्जैक्टली उतारा बोलते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, वो हमारे लेफ्ट साइड से चालू होता है, कान के पीछे की तरफ से घुमाते हुए राइट कान की तरफ लेकर आते हैं, आंखों के सामने से घुमाते हुए फिर वैसे घुमाते हैं। अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा है आपको, वीडियो को पॉज करके आप ये चीज़ करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह जब हम दक्षिणाव्रात करते हैं, मतलब जब हम पॉजिटिविटी को अंदर लेने की कोशिश करते हैं, क्लॉकवाइज अपने किसी चीज़ को घुमाने की कोशिश करते, तो क्लॉकवाइज कहाँ से घूमता है? हमारा जो राइट कान होता है, राइट कान से शुरुआत होती है इसकी, आंखों के सामने से हम लेकर जाते हैं, फिर लेफ्ट कान की तरफ आता है और पीछे से घुमाते हुए हम फिर उसको राइट कान की तरफ लेके आते हैं। ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। आशा करती हूँ अब आपको थोड़ा भी अगर डाउट था तो क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 सिम्टम्स हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, आंसू आना। देखिए, आपने ना बहुत एक समय ये भी देखा होगा जब आपके भगवान के भजन कीर्तन वगैरह होते थे या फिर आप उनकी मूर्ति एकदम से देख लेते थे तो आपको वाइब्रेशंस आते थे, आपकी पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े होने जैसी आपको फीलिंग आती थी। बट एक समय ऐसा भी आता है जब वो वाइब्रेशंस आपके अंदर आने से पहले आपकी आंख भर जाती है। कई बार तो वाइब्रेशंस आती ही नहीं है। क्यों नहीं आती, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, पर उतना डीप में नहीं जाऊंगी। तो आपको अब वाइब्रेशन से ज़्यादा उनकी फोटो या फिर उनके भजन सुन के आंसू आते हैं। दूसरी चीज़, अब आप आपके पास ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती, और अगर होती भी है ना तो आपका ध्यान नहीं जाता। कहीं ना कहीं वो एक बार आपकी दुनिया में या फिर आपकी ज़िंदगी में आने के बाद ना ऐसी कोई कमी वो छोड़ती नहीं है जिसकी वजह से आप खुद को परेशान करो या फिर आप अपनी भक्ति से दूर हो जाओ थोड़े समय के लिए भी। तीसरी चीज़, अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने अनुभवों पर विश्वास करते हो। अगर आपको कोई आके बोल दे कि नहीं ऐसा करेंगे ना तो ऐसा होगा, तो वो ऐसा कैसे होगा उस चीज़ का अनुभव आप खुद ही करोगे। भले उस चीज़ के अनुभव के लिए आपको साल लग जाए या फिर 5 साल लग जाए, पर आपको खुद का पता होना चाहिए कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मुझे सच में ये चीज़ हो रही है कि नहीं। चौथा पॉइंट, वैसे तो वो नॉर्मली आप चुप ही रहते हो, पर अगर
स्पिरिचुअल पाथ या फिर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आपको कोई मिल जाए ना, आप घंटों घंटों उनसे इस बारे में बात कर सकते हो, पर शर्त यह है कि सामने वाला उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए जितने कि आप हो। 5वां और आखिरी पॉइंट, अब उस काम में आपको कोई बांध कर नहीं रख सकता जो आप नहीं करना चाहते। कई बार हम ऐसा भी होता था ना पहले कि हम बेमन से भी कुछ काम कर लिया करते थे कि चलो ठीक है, मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया। अपने विल और विश के अगेंस्ट जाके आप कुछ चीज करना आपके बस की नहीं होती। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंटरनल है, बहुत ही ज्यादा समय के बाद आपके अंदर खुलना शुरू होते हैं। इन 5 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपके साथ मिले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को बढ़ाते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। फैमिली का बढ़ना भी थोड़ा सा अब ज़रूरी हो गया है। धन्यवाद।